क्लास में हमने सर्कल के बारे में ही सब कुछ डिस्कस किया था, सर्कल ही हमने शुरू करा था और हम उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। सर्कल में आप लोगों ने अभी अभी बताया, हमने त्रिज्या पढ़ी थी, जीवा पढ़ी थी, केंद्र पढ़ा था। सभी को याद है क्या क्या होता है? सभी को याद है? ये अगर मैं सर्कल बना रही हूँ, सॉरी, ये अगर सर्कल है, मुझे इसमें, ये इसका केंद्र O है, मुझे इसमें जीवा के नाम बताओ। इस सर्कल में मुझे जीवा के नाम बताओ। जतिन, आपका बर्थडे कितनी बार आता है साल में? अभी पढ़ लो। ओके, EF जीवा है, और कोई? और कोई? EF और वेरी नाइस। EF तो सब बच्चे लिख रहे हैं, बट AB को क्यों भूल रहे हो? AB को क्यों बोल रहे हो? EB जीवा नहीं है क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं लिख भी देती हूँ, मैं जीवा के बारे में पूछ रही हूँ। इस वाले आपको वृत्त में जीवा कौन कौन सी नजर आ रही है? मैं जीवा के बारे में पूछ रही हूँ। AB जीवा है ना? सबको ये बात तो पता है ना बेटा? सीडी तो मैंने पॉइंट्स ही नहीं लिखे हैं। सीडी आपको कहाँ से नजर, हाँ, गौरव ने लिखा था, गौरव ने सबसे पहले लिखा था। EF और AB सबको पता है ना कि व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही व्यास कहते हैं, है ना? अब इसमें त्रिज्याएं बताओ कौन कौन सी है? कौन कौन बच्चा बता सकता है त्रिज्या के नाम? त्रिज्या, अब मैं त्रिज्या लिख देती हूँ। त्रिज्या, रेडियस, कौन कौन बता सकता है? अभी कुछ बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन ही कर रहे हैं, तो मैं पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। सुनीता देवी के नाम से कौन है बेटा? अब आपने इसी लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है? AO और OB, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और केंद्र क्या है इस वृत्त का? इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है, वेरी गुड। तो पिछली क्लास का जितना हमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी वो सबको याद है। पिछली क्लास में हमने इन टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे, तो क्वेश्चन से ही आज स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन देना स्टार्ट करूं? बोलो, रेडी हो? सब रेडी है क्वेश्चन के लिए? ओके, वेरी नाइस, बहुत ही एक्साइटेड है आज सब, अच्छा लग रहा है देख के। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन हम करते हैं। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। चलो। मैम ये वाला भी कर लिया था। नहीं, ये हो नहीं पाया था बेटा, ये हो नहीं पाया था, ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही थी, बट ये हम पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर नहीं ले पाए थे। अगर हो भी गया था तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितने बच्चों को अभी याद है दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए हैं जितना भी मैंने पूछा है। वेरी नाइस। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, बट काफी बच्चों ने नहीं भी किया है। क्लास में काफी बच्चे हैं जिनमें से बहुत कम ने आंसर किए हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने, अभी तक 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। 5-6 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर कर दो, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पोल सेक्शन को मैं बंद कर रही हूँ। अब पोल में कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। चलो जी, बताओ जी, कौन सी है इस वृत्त की त्रिज्या? सभी ने वैसे तो आंसर ठीक OBM है ना? OA है ना इस वृत्त की त्रिज्या?
ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। अच्छा, सब ओ भी लिख रहे हैं, नहीं, ओ ए क्यों नहीं होगा? नहीं गौरव होगी बेटा चैट मैम। बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स में बताओ, ओ ए क्यों नहीं होगा? मुझे तो ओ ए लग रहा है, केंद्र से होता हुआ जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि ये केंद्र से बाहर जा रहा है। वेरी सॉरी, वृत्त से बाहर जा रहा है। ए जो बिंदु है ये वृत्त के बाहर है, तो सिर्फ हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ओ बी है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी सिर्फ ओ बी है, तो इसलिए त्रिज्या क्या है यहाँ पर? ओ बी है। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसे ही रीजंस लिखने हैं चैट बॉक्स में, तभी मजा आता है क्लास में पढ़ने में, जब सब बच्चे रीजन भी लिखते हैं। आंसर पोल सेक्शन में देना है, बट उस क्वेश्चन को कैसे किया वो जवाब आपने चैट बॉक्स में लिखना है। वेरी नाइस। चलो फिर अगले क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह सबने इसका आंसर भी एकदम ठीक ठीक देना है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर दे रही हूँ। पोल सेक्शन में जाकर आपने क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर करना है, और जो टाइम लिमिट आपको दी जाएगी उसी में आपने आंसर करना है। उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी, उसके बाद कोई जवाब, जैसे ही चैट बॉक्स ओपन होगा पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए सभी ने, जो भी आपको टाइम दिया जा रहा है उस टाइम में सभी ने आंसर करना है, उसके बाद किसी का आंसर नहीं काउंट होगा। अगर कोई पोल में गलती से आंसर गलत चूज कर लेता है, वो चैट बॉक्स में मुझे बता दे कि हाँ ये हमसे गलत हो गया, बट इसका सही वाला आंसर ये है, पोल में हमने गलती से आंसर कर दिया था। ओके, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दिए गए वृत्त का व्यास क्या है? डैश को मैं क्या बोल रही हूँ? दिए गए वृत्त का व्यास पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, व्यास क्या होता है वो ध्यान में रखना है, और आकृति को ध्यान से देखना है। अगर आपको लग रहा है कि छोटी आकृति, आप अल्फाबेट्स नहीं देख पा रहे हो, इंग्लिश वाले लेटर्स नहीं देख पा रहे हो, उस पर डबल टैप करो। ऐसे 2 बार क्लिक करोगे ना तो वो जूम हो जाएगी, तो आपको बड़ी नजर आएगी वो। आप जहां चाहे वहां पर डबल टैप करके देख सकते हो। जैसे आप फोटो जूम करके देखते हो ना अपने फोन में, वैसे ही आप गूगल मीट में भी ऐसे जूम करके देखोगे तो आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। ओके, मुझे लग रहा है ज्यादा ही टाइम ले रहे हो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट ठीक है, आराम से अपना टाइम लो। मैडम जी हो गया, चैट बॉक्स खोल दो। हाँ, अभी बाकी बच्चों ने नहीं किया है गौरव, बाकियों को भी करने देते हैं, काफी बच्चे रह गए हैं। मैम रिजल्ट शो कर दो। ठीक है, रिजल्ट भी शो करेंगे अभी क्लास के 10 सेकेंड्स, और फिर मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी और पोल सेक्शन को भी बंद कर दूंगी। जब चैट बॉक्स खुलेगा तो पोल बंद हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जितने बच्चों ने करना है जल्दी से आंसर कर दो। जो बच्चे अभी एंटर हुए हैं क्लास में, एक तो कोशिश करनी है आपने क्लास में टाइम से जुड़ा करो। जो अभी जुड़े हैं जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, पोल सेक्शन में आंसर दो, लास्ट के 10 सेकेंड बचे हैं आपके पास, उसके बाद आप आंसर नहीं कर पाओगे। चलो, अभी मैं आंसर दिखा रही हूँ वहां पे, और पोल सेक्शन को मैं बंद कर रही हूँ, कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, जिसने अपने आप को म्यूट किया, अनम्यूट किया हुआ है वो म्यूट कर लो। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, इसका सही वाला आंसर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये चीज बहुत अच्छी है। अब क्या कर रहे हैं सभी ने, खुद ही मेरे पूछने से पहले ही रीजंस लिखने स्टार्ट कर दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चे लिख रहे हैं ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये वृत्त की जीवा है। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। ये क्या है? वृत्त की जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। इसलिए दिए गए वृत्त का व्यास क्या है? दिए गए वृत्त का व्यास है ए बी। बट कुछ बच्चों ने ए ओ को चुना था। ए ओ वृत्त का व्यास है? जरा ध्यान से देखो, कुछ एक बच्चों ने ना ए ओ चुना था। ए ओ क्या है वृत्त का? बिल्कुल ठीक, ए ओ वृत्त की त्रिज्या है। ए ओ वृत्त की त्रिज्या है। और एक बच्चे ने सी डी भी चुना था। सी डी क्या है वृत्त की?
मैडम जीवा। CD क्या है? चैट बॉक्स में लिखो बेटा गौरव। जीवा है, यस। और एक बच्चे ने EF भी चुना था। EF क्या है वृत्त की? EF वृत्त की क्या है? जीवा है, बिल्कुल ठीक जवाब। तो इसलिए यहाँ पर व्यास क्या है? व्यास AB है, बाकी व्यास नहीं है। सभी को समझ आ गया? जो जो उन्होंने ऑप्शन चुने थे वो गलत थे, क्यों थे? आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स को फिर से बंद कर दे रहे हैं। सभी ने पोल सेक्शन में जाकर इसी तरह एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर देने हैं, बिल्कुल टाइम पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपके पोल सेक्शन में है। दिए गए वृत्त की जीवा कौन सी है? अब तो मुझे लगता है सबको टिप्स पे पता चल गया होगा, जीवा, केंद्र, व्यास। तो देखते ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा। मेरे पास 4 आंसर्स भी आ गए हैं जो एकदम करेक्ट है। बेटा जो अनम्यूट करके बता रहे ना, मैं आपको निकाल दूंगी। अंशिका, अंशिका पता है ना, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करते हैं, म्यूट करके आंसर्स नहीं बताते। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया है अपने आप को? बेटा अनम्यूट, अपने अपने माइक का ना ध्यान रखा करो, कभी कभी गलती से भी हो जाता है। अरुण के नाम से जो है, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया। तो मेरे पास अभी तक 13 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, जिनमें से 4 बच्चों ने गलत आंसर्स भी दिए। ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप लोग गलत आंसर इसके करोगे। मैम जी बहुत ही आप, इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, देखो आप लोगों को पता है जीवा क्या होती है। आप लोगों ने यहाँ पर भी, जब तक आपकी स्क्रीन पे या आपने तब तक भी देखा होगा कि हाँ भैया ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इतने आप पोल सेक्शन में पहुंचते हो ना, तब आप जाते जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत वाला ऑप्शन चुन लेते हो। तो ये वाली मिस्टेक मत किया करो, ऐसे तो आपके नंबर ही गायब होते रहेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और फिर मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। फिर पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड और, जल्दी जल्दी आंसर कर दो साहब। लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल सेक्शन अब बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन की, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बस आपको आकृति देखनी थी और आंसर करना था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी बच्चे। EF इस वृत्त की जीवा है। ये जो EF है इस वृत्त की जीवा है। बट मैंने देखा 4 बच्चों ने PQ चुना है। 4 बच्चों ने PQ चुना है बेटा, क्यों? और जिन बच्चों ने EF चुना है वो जरा बताओ, जिन बच्चों ने PQ चुना है उनको बताओ कि PQ क्यों नहीं होगी जीवा। वो बाकी बच्चों को बताओ जरा, जिन्होंने PQ चुना है उनको बताओ कि PQ जीवा क्यों नहीं होगी। मैम पी क्यू व्रत से बाहर है। बिल्कुल ठीक, यस क्योंकि मैम। पी भी वृत्त पी के क्यू बाहर जा रही है, क्यू भी वृत्त के और क्यू बाहर भी। जा रही है। हाँ, तो ये यस वृत्त मैम। की मैम जीवा पी क्यू नहीं व्रत। होगी। अच्छा, एक मैम ये बच्चे ने ओ, रेखंड। हाँ, एक बच्चे ने OB भी चुना था। OB वृत्त का क्या है? जीवा है, त्रिज्या। त्रिज्या है। OB वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए OB भी जीवा नहीं होगी। जीवा क्या होती है? आप वृत्त पर कोई से भी 2 बिंदु लो, वृत्त पर कोई से भी 2 बिंदु लो, उन्हें मिला दो। जैसे मैं ये C और E को मिला दूंगी ना, ये वृत्त की जीवा बन जाएगी। अगर मैं F और D को मिला दूं, क्या ये वृत्त की जीवा है? CD, सॉरी FD, नो FD मैम। बताओ वृत्त की जीवा है? बेटा चैट बॉक्स में लिखो मुझे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। DF के बारे में बताओ क्या ख्याल है? वृत्त की जीवा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप आंसर एकदम करेक्ट करो। मुझे तो लग रहा था कि सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर करेंगे, बट 4-5 बच्चे हैं वो बिना देखे आंसर किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है।